हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम 10 से 15 दिन तक करीबन हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। दोस्तों इसका एक ही रीज़न है कि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हम इस टाइम इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हम थोड़ा सा चले जाते हैं पढ़ाने के लिए कोचिंग, तो उसमें हमको टाइम नहीं बचता है को उसमें टाइपिंग करके लिखने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब से क्लास आपका चलेगा। 2 दिन पर क्लास हम डेली आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फटाफट हम क्लास को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों आपको टॉप 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपके ट्रिपल से एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न दिया है कि निम्न में से इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से इंटरनेट से क्या संबंधित है, यानी कौन इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्लॉटर, ऑप्शन बी है स्लाइड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है बुक मार्क और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? बुक मार्क। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो बुक मार्क है वो इंटरनेट से क्या है, संबंधित है। ठीक है, बाकी सब प्लाटर, स्लाइड प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोस्तों ये क्या है, तो प्लाटर और स्लाइड प्रेजेंटेशन। प्लाटर क्या है दोस्तों, तो एक आउटपुट है ना, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और स्लाइड प्रेजेंटेशन तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक टेम्पलेट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये भी एक क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या है, एक गणना कार्य करने के लिए, आप कोई भी तर्कीब काम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बुक मार्क जो है हिस्ट्री में आपको बुक मार्क देता है, उसमें जो भी आपने काम किया तो उसमें आपको इकट्ठा होता है, तो वही बुक मार्क है, इंटरनेट से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है कि एमएस ऑफिस के समान निम्न में से कौन सा नाम एक एप्लीकेशन का है। ठीक है, आपको बताना है कि जो एमएस ऑफिस है उसके समान इनमें से कौन सा जो है एक एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, यानी कि उसमें उस एमएस ऑफिस के समान वो भी कार्य कर सकता है एप्लीकेशन। ठीक है, ऑप्शन दिया लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी है ओपन ऑफिस, ऑप्शन सी न्यू ऑफिस और ऑप्शन डी दिया फ्री ऑफिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? फ्री ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एमएस ऑफिस है उसके समान जो कार्य है वो फ्री ऑफिस में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं हम लोग। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वह कोड जिसमें अलग अलग चौड़ाई और समानांतर पंक्तियों के स्पेस शामिल हैं और जो ऑप्टिकली पढ़ा जा सकता है उसे डैश डैश कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वह कौन सा कोड है। ठीक है, जिसमें अलग अलग चौड़ाई और समांतर पंक्तियाँ, यानी कि समांतर क्या है, पंक्तियाँ हैं। ठीक है, उसके बीच क्या हो, स्पेस शामिल हो, तो हम और उसे हम पढ़ सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है मेनूमोनिक, ऑप्शन बी बार कोड, ऑप्शन सी है डिकोडर और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? बार कोड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो, यानी कि जो बार कोड है उसको हम दोस्तों, ये क्या होता है, एक समान चौड़ाई वाला होता है। ठीक है, और चौड़ाई समान होती है और पंक्ति भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उस बार कोड को हम स्कैन करके पढ़ सकते हैं ना, बिल्कुल उसमें सब जो भी डिटेल उसको हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डीबीएमएस में ईआर डायग्राम डैश डैश के प्रतिनिधियों के लिए प्रयोग करने की एक ग्राफिकल विधि है। ठीक है, आपको बताना है जो डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो ईआर डायग्राम है, ठीक है, उसके लिए कौन से प्रतिनिधियों का प्रयोग एक ग्राफिक के रूप में किया जाता है, या ग्राफिकल विधि है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्राइमरी की और कैंडिडेट की, ऑप्शन सी बी है एंटिटी क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप, ऑप्शन सी दिया एंटिटी क्लास और रिलेशनशिप टू फॉरेन की ओनली, फॉरेन की ओनली और ऑप्शन डी दिया ऑब्जेक्ट एंड मेथड विद फंक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? एंटिटी क्लास एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, प्रश्न दिया है कि एक बूट स्ट्रैप क्या है। ठीक
ठीक है। आपको बताना है कि जो एक बूट स्ट्रैप है वो क्या होता है, बूट स्ट्रैप क्या होता है। ऑप्शन दिया एक मेमोरी डिवाइस है, ऑप्शन बी एक कंप्यूटर को सहायता करने वाली डिवाइस, ऑप्शन सी है एक त्रुटि कलेक्शन टेक्निक, और ऑप्शन डी ए स्मॉल इंटेलिजेंट प्रोग्राम टू स्टार्टअप ए कंप्यूटर। टू नहीं दोस्तों, ये टू होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ए स्मॉल इंटेलिजेंट प्रोग्राम टू क्या स्टार्टअप ए कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 6 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर डैश डैश और मशीन की संयुक्त विशेषताओं का प्रयोग करता है, ठीक है। आपको पता नहीं जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो किसकी है, किसकी सहायता से वो कौन सी मशीन की विशेषताओं का प्रयोग करता है। ऑप्शन ने दिया है एनालॉग डिजिटल, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीन के युक्त। ऑप्शन बी है सुपर सब, ऑप्शन बी है सुपर सब, ऑप्शन सी है क्लाइंट सर्वर, और ऑप्शन डी है वाटर हाउस मीनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या एनालॉग डिजिटल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल मशीनों से विशेषताओं का वर्णन करता है, ठीक है, प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए इसका इक्वलेट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि लाइनेक्स क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो लाइनेक्स है वो क्या है, यानी कि व्हाट इज ए लाइनेक्स। ऑप्शन दिया इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन डी दिया आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो लाइनेक्स है वो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि नोट्स पेजेस आउटलाइन और हेड आउट के लिए निम्न में से कौन सा स्वतः पेज सेटअप है, ठीक है। आपको बताना है कि जो इसमें नोट्स पेजेस हैं, आउटलाइंस हैं, और हेड आउट के लिए हम कौन से पेज को सेटअप करते हैं। ऑप्शन दिया है लैंडस्केप, ऑप्शन बी है पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी है फूटर, और ऑप्शन डी दिया है हेडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या पोर्ट्रेट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका इक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है कि निम्न में से पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दिया मोजैक, ऑप्शन बी वाइस, ऑप्शन सी है कर्न, और ऑप्शन डी है गोफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या मोजैक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मोजैक है वो एक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि हाफ बीट, क्या हाफ बीट को कहते हैं, हाफ बीट को कहते हैं, ठीक है। डबल हो गया दोस्तों, तो इसको छोड़ दीजिए। हाफ बीट को क्या कहते हैं हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया निबल, ऑप्शन बी है बिट, ऑप्शन सी दिया है बिट्स, और ऑप्शन डी है डाटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या निबल, ठीक है। हाफ बिट को निबल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। एक निबल दोस्तों, क्या एक निबल बराबर कितना बिट होता है दोस्तों? एक निबल बराबर कितना बिट होता है? तो 8 बिट, क्या 8 बिट, ठीक है। एक निबल बराबर 8 बिट होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है कि उस कंप्यूटर प्रोग्राम को, उसने दोस्तों ये क्या उस है, ठीक है, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो एक प्रोग्राम के निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, ठीक है। आपको बताना है कि वह उस कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे जो एक प्रोग्राम के जो निर्देश हैं, ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। ऑप्शन दिया है कंपाइलर, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है सिम्युलेटर, और ऑप्शन डी दिया इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इंटरप्रेटर, ठीक है। ऑप्शन
दोस्तों प्रश्न दिया है कि बाईं ओर एक बार में एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं कि अगर हम बाईं ओर से, ठीक है, कोई टेक्स्ट लिखे हैं तो उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम कौन सा की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है डेल यानी कि डिलीट, ऑप्शन बी है कैप्स लॉक, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी है बैक स्पेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या बैक स्पेस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हम बैक स्पेस से हम बाएं अक्षर के टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया कि यदि आप विंडो 98 को विंडो एक्सपी में बदल देते हैं तो वह क्या होगा। अगर हम यदि हम विंडो 98 को अगर विंडो एक्सपी में बदलते हैं तो क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया नवोत्थान, ऑप्शन बी मरम्मत, ऑप्शन सी अवनति और ऑप्शन डी उन्नति, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, बहुत से परिवर्तन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उन्नति। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि अगर हम विंडो 98 को विंडो एक्सपी में चेंज करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगी, यानी कि उसका विकास हो जाएगा। ठीक है, उसमें नए और सारे क्या हो जाएंगे, उसमें सेवाएं जुड़ जाएंगी। तो ऑप्शन डी इसका इक्वरेट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डिक्शनरी, इनसाइक्लोपीडिया जैसी संदर्भ सामग्री द्वारा टेक्स्ट को ढूंढने और अनुवाद सुविधा आदि के लिए कौन सा फीचर सहायक होता है। आपको बताना है कि जो डिक्शनरी एंड इनसाइक्लोपीडिया है उसमें जो सामग्री है, ठीक है, उसको उसमें जो सामग्री का टेक्स्ट है उसको ढूंढने के लिए हम कौन सी फीचर का प्रयोग करते हैं, सहायक होता है। ऑप्शन दिया है ट्रांसलेटर, ऑप्शन बी रिसर्च, ऑप्शन सी फाइंड और ऑप्शन डी फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन बी इसका इक्वरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम रिसर्च यानी कि सर्च के माध्यम से क्या हम उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सहायक होता है फीचर। तो ऑप्शन बी इसका इक्वरेट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मानव द्वारा स्वीकार किए जाने लायक रूप में लाने का कार्य कौन करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर है उसमें जो निर्मित परिणाम है, ठीक है, उसको मानव के द्वारा स्वीकार किए जाने लायक, ठीक है, किया नहीं दोस्तों, किया, स्वीकार किया जाने लायक रूप में लाने के लिए कौन कार्य करता है। ऑप्शन दिया माउस, ऑप्शन बी है इनपुट इंटरफेस, ऑप्शन सी ALU और ऑप्शन डी आउटपुट इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या आउटपुट इंटरफेस। ऑप्शन डी इसका इक्वरेट हो जाएगा। ठीक है, आपको ALU का फुल फॉर्म कमेंट करना, ठीक है, कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है IP एड्रेस 130.0.11.10 किस क्लास में संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो IP एड्रेस दिया है, ठीक है, यानी कि IP, ठीक है, इसमें 130.0.11.10 कौन से क्लास से संबंधित यानी कौन से क्लास में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया क्लास Z में, ऑप्शन बी क्लास B में, ऑप्शन सी क्लास C में और ऑप्शन डी क्लास D में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या क्लास B में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया कि कौन सा बटन अक्षरों संख्याओं को छोटा और बड़ा बनाता है और संख्या परिवर्तित करता है। ठीक है, आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा जो बटन है वो संख्या यानी कि क्या, सॉरी अक्षर, यानी कि अक्षर में क्या हो जाएगा आपका ABCD कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और छोटा अक्षर और संख्या, ठीक है, नंबर्स यानी कि ABCD और नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 सर, इसको छोटा और बड़ा बनाता है। ठीक है, यानी कि छोटा कर सकता है और बड़ा कर सकता है। तो और संख्याओं को भी क्या करता है, चेंज कर सकता है। वो कौन सा की है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कैप्स लॉक, ऑप्शन बी नम लॉक, ऑप्शन सी शिफ्ट और ऑप्शन डी टैब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या शिफ्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रैम डैश डैश का हिस्सा। ठीक है, आपको बताना है जो रैम है वो किसका हिस्सा यानी कि किसका पार्ट है। ऑप्शन दिया इंटरनेट का, ऑप्शन बी कीबोर्ड का, ऑप्शन सी है सिस्टम यूनिट का और ऑप्शन डी है मॉनिटर का।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, सिस्टम यूनिट का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको रैम का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बहुत सी वीडियो मैंने बता चुका हूँ कि रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, ठीक है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म। तो आप इसका फुल फॉर्म कमेंट करेगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो ये भी कमेंट करेगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वैध मेमोरी यूनिट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया कि ILB, ऑप्शन बी KB, ऑप्शन सी YB और ऑप्शन डी PB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, ILB। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न दिया है कि एंड यूजर द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है जो एंड यूजर हैं उनके द्वारा हम बार बार क्या प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है सिस्टम एप्लीकेशंस, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि अपने कंप्यूटर को हैकर से सुरक्षित रखने के लिए आपको आवश्यक रूप से एक डैश डैश टर्न ऑन रखना चाहिए। कौन से टर्न को ऑन रखना चाहिए? ऑप्शन दिया USP, ऑप्शन बी VLC, ऑप्शन सी अदर सिस्टम और ऑप्शन डी फायरवॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर USP दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल, क्या, यूनिवर्सल यूनिवर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ से देखिए यूनिवर्सल यूनिवर्सल स्टोरेज स्टोरेज यूनिवर्सल स्टोरेज क्या होता है दोस्तों? प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, यूनिवर्सल स्टोरेज प्लेटफॉर्म USP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, या दोस्तों इसका एक और फुल फॉर्म होता है क्या, यूनिक। ठीक है, यूनिक सेलिंग ये आपका जी है। ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन AP है आपका प्रोपोजिशन। ठीक है, या पॉइंट भी कर लीजिए, या पॉइंट, प्रोपोजिशन या पॉइंट। ठीक है, USP का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों यहाँ पर VLC दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका वीडियो, क्या, वीडियो लैन क्या, क्लाइंट, वीडियो लैन क्लाइंट। ठीक है, किसका होता है? तो VLC का फुल फॉर्म। दोस्तों आपको इसमें जो लाइन दिख रहा है इसका फुल फॉर्म कमेंट करना है कि लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए आउटलुक, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी सफारी और ऑप्शन डी क्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, आउटलुक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि XML का अर्थ है, यानी कि आपको XML का फुल फॉर्म बताना है कि XML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी एक एक्सेलेंट मार्केट लैंग्वेज और ऑप्शन डी है जेरोक्स मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन बी इसका इक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, दिया है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जॉयस्टिक्स क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जॉयस्टिक है वो क्या है और यह किस में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये तो पता है कंप्यूटर में होता है, तो किस लिए होता है। ऑप्शन दिया है एडिटिंग टेक्स्ट में, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग यूनिट में, ऑप्शन सी है प्रिंटिंग में, और ऑप्शन डी है कंप्यूटर गेमिंग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। जो गेम खेलता होगा तो उसे पता ही होगा कि जो जॉयस्टिक है उसका हम प्रयोग किस में करते हैं, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, कंप्यूटर गेमिंग में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट है, यानी कि जो हम जॉयस्टिक का गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसमें एक हैंडल टाइप का होता है, उसमें आप पकड़ के आपको ऐसे ऐसे चलाना, किसी कैरेक्टर को चलाना है तो उसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल में एक डैश डैश को दर्शाता है, ठीक है। आपको पता है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें डेसिमल एक किसको दर्शाता है। ऑप्शन दिया है 11, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 6 यानी कि 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 15, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। आपको पता है कि इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑप्शन दिया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी एक मैसेजिंग ऐप है, और ऑप्शन डी एक कम्युनिकेशन पोर्टल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक ईमेल एड्रेस में निम्न में से किसी की अनुमति नहीं होती, ठीक है। आपको बताना कि एक ईमेल एड्रेस है उसमें किसकी अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन दिया पीरियड, पीरियड का देखो काम दिया, इसमें ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है। अंडरस्कोर, इसका भी चिन्ह दिखा है। अपर केस अल्फ़ाबेट्स ये दिया ए से जेड तक, और ऑप्शन डी स्पेस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, स्पेस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हम जो कोई ईमेल एड्रेस है उसमें ईमेल बनाते हैं तो उसमें दोस्तों हम एड्रेस क्या स्पेस होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि अवास्ट एक डैश डैश का उदाहरण, ठीक है। आपको बताना है कि जो अवास्ट है वो किसका उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन दिया वायरस का, ऑप्शन बी एंटीवायरस का, ऑप्शन सी वार्म का, और ऑप्शन डी मैसेजिंग ऐप का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, एंटीवायरस का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका। प्रश्न दिया है कि MS एक्सेल के नए वर्जन में कितनी पंक्तियां, ठीक है। आपको बताना है जो MS एक्सेल है उसका जो नया वर्जन आया है उसमें कितनी पंक्तियां बनी है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 65,536, ऑप्शन बी है 16,384, ऑप्शन सी है 10,48,576, और ऑप्शन डी है 10,50,000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, 10,48,576। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है, ठीक है। आपको बताना है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें अधिकतम जूम परसेंट कितना है। ऑप्शन दिया है 100%, ऑप्शन बी है 200%, ऑप्शन सी है 400%, और ऑप्शन डी है 500%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, 400%, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों न्यूनतम परसेंट कितना होता है आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम तो 400 होता है, न्यूनतम कितना होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो बताइएगा, हम जरूर बताएंगे। तो चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि DBMS निम्न में से कौन सा विकल्प प्राप्त करने में सहायता करता है, ठीक है। यानी कि जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इनमें से कौन सा विकल्प प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है, यानी कि हेल्प करता है। ऑप्शन दिया है डाटा इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी मोर रिड्यूंसी, ऑप्शन सी है सेंट्रलाइज मैनर्स टू कंट्रोल ऑफ डाटा, और ऑप्शन डी दिया ए और सी दोनों।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, सेंट्रलाइज मैनर टू कंट्रोल ऑफ डाटा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टेलनेट क्या है। ठीक है, आपको बताना है जो टेलनेट है वो क्या है, कि व्हाट ये टेलनेट, टेलनेट क्या है। ऑप्शन दिया है नेटवर्क या टेलीफोन है, ऑप्शन बी टेलीविजन नेटवर्क है, ऑप्शन सी रिमोट लॉगिन है, या ऑप्शन डी दिया ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, रिमोट लॉगिन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो एक्सेल है उसमें हम कौन से विकल्प का हेल्प प्रयोग करके, ठीक है, क्या चार्ट को बना सकते हैं, बनाए जाते हैं। ऑप्शन दिया चार्ट विजार्ड, ऑप्शन बी है पिवोट टेबल, ऑप्शन सी है पाई चार्ट, और ऑप्शन डी है बार चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, चार्ट विजार्ड का प्रयोग करके। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न विकल्पों में से कौन उस प्रकार का परिणाम दर्शाता है जो सही या गलत के रूप में हो। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही या गलत को दर्शाता है, ठीक, परिणाम दर्शाता है। ऑप्शन दिया है लॉजिकल, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक, ऑप्शन सी है एल्गोरिथम, और ऑप्शन डी है लोगोरिथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, लॉजिकल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो, यानी कि जो लॉजिकल है वो क्या करता है, सही और गलत को के परिणाम को दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न ये प्रश्न दिया है कि लाइनेक्स कर्नल द्वारा साथ की जाने वाली पहली प्रक्रिया क्या है। ठीक है, आपको पता नहीं जो लाइनेक्स कर्नल है उसके द्वारा साथ की जाने वाली प्रक्रिया को कौन सी है, क्या है। ऑप्शन दिया बैच प्रोसेस, ऑप्शन बी बूट प्रोसेस, ऑप्शन सी है यूनिट प्रोसेस, और ऑप्शन डी है जुम्बी प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, यूनिट प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्या, यूनिट प्रोसेस, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम ऐसे ही आपका ट्रिपल सी एग्जाम के लिए डेली प्रिपरेशन क्लास को लाते हैं, तो आप शाम को 8 बजे क्लास को जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।